जय हिंद दोस्तों, YouTube चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। कल से हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, अर्थात घातांक करनी। तो घातांक करनी में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो आप एक बार उन क्वेश्चनों को पिछले पार्ट में देख लें, ठीक है ना। हमने वो क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए, मैंने वहाँ पे आपको बेसिक से हमने चीज़ें समझी थी और कुछ क्वेश्चन उन पर आधारित किए भी थे। आज से हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलें, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भैया हम अगर यहाँ पे पहले ये समझें कि मैंने कल क्या करा दिया था, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं बताना, मुझे बस ये बताना है कि हमने किया क्या है। हमने बस इतना सा किया था कल। अगर हम क्वेश्चनों पर गौर करें तो हमने देखा था कि यहाँ पे सवाल ये थे भाई, √a डैश 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक से बताया तो वो तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर हम यह बात करें तो इसका आंसर ए आया था भाई। क्या आया था? ए। क्यों आया था? इसका जवाब आपको पिछले वीडियो मिलेगा, है ना। क्लियर है। आगे चले तो हमने कहा था भाई इसका आंसर ए आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन देख लो आप पहले एक बार, ठीक है। नहीं, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सेकंड क्वेश्चन हमने ये किया था कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे है, √a, ठीक है। अगर हमने ये क्वेश्चन को देखे तो हमने इसका आंसर ये दिया था कि a की पावर ये है कि, यानी अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी नहीं। यहाँ पे फिक्स टर्म हो गई, है ना, फिक्स पद हो गए। यहाँ पे 3 पद फिक्स है। क्लियर है? समझ में आया नहीं है? यानी पद तो पूरा एक ही है। यानी रूट क्या है बताओ? 3 बार है ना, √a। क्लियर है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन्फिनिटी तक पद जा रहे हैं, जहाँ श्रेणी खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे जो रूट के अंदर है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, सही है, नहीं है। अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी इसका आंसर ये तो नहीं है। ये कैसे किया था? ये हमने ऐसे किया था कि आप बताओ भाई यहाँ पे रूट कितनी बार है? 3 बार है भाई। 1 2 3, यानी संख्याएं कितनी आप तो वो देख लो भाई। 3 संख्याएं 3 है तो भैया आप 2 की घात 3 लगा दो, है ना। क्या लगा दो? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8। अगर 2 की घात 3 8 होता है तो आपने किया था कि हर में तो 8 लिख दो और इससे एक कम क्या लिख दो भाई? 7। सही है ना। अंश में क्या लिखो? एक कम लिखो, तो वही हमारा आंसर होगा। तो a की घात 7/8 अपना आंसर उत्तर है। क्लियर है। तो ये हमने कुछ इस तरह के सवाल कर लिए। ये कैसे आए, क्यों आए, इसका जवाब आपको पिछले पार्ट में मिल जाएगा, है ना। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और आज फिर आगे की तरफ चलकर कुछ क्वेश्चन और सीखते हैं कि आज हमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा कि यहां बोलो आप मुझे कि यहां पे 2 संख्याओं के बीच साइन किसका है भाई? गुणा का साइन है। किसका साइन है? गुणा का साइन था। समझ में आया नहीं आया? श्रेणी इन्फिनिटी तक थी तो इसका मान a आया था। क्या आया था? a। लेकिन आज मैं बात आऊं तो आज हम यहाँ पे गुणा की जगह अगर यहाँ पे प्लस कर दे, क्या कर दे भाई? प्लस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है वो सब कुछ हम सीखेंगे आज, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो आज हमारा देखो सवाल वो ये सेम, बस यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस कर रहा हूं जो कल किए थे और आज के सवालों में कि यहाँ पे प्लस है। क्या है? प्लस। अब पिछले सवाल में क्या था? गुणा का साइन था। किसका साइन था? गुणा का। इन्फिनिटी तक टर्म चल ही रही थी, आज भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे साइन किसका है? चिन्ह किसका है? संख्याओं के बीच प्लस का चिन्ह है। तो इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं वो पहले सीखते हैं, फिर क्या अप्रोच हम लगाएं कि जिससे हमारा समय कम से कम लगे। इससे पहले हम थोड़ा एक बार बेसिक जान लें कि वो आया क्यों है, जिससे चीजें अच्छी तरह समझ में आए और हमें याद भी रहे, ठीक है ना। हाँ, अगर हम इस सवाल को बेसिक से करें तो हमने कल भी यही काम किया था कि हमने यहाँ पे गुणा का साइन था तो इस श्रेणी को x माना था। क्या माना था? x। आज हम शुरुआत वैसे ही करते जैसे कल किया था। तो हम कहें कि भाई x बराबर √a प्लस √a इन्फिनिटी, है ना। अगर मैं कहूं x बराबर √a ऐसे ही चलता जाएगी, टर्म्स ऐसे ही चलती जाएंगी, ठीक है।
अगर हम इसको देखें कि x बराबर की इक्वेशन ये है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। हमने क्या किया कि अब वही काम है, मैंने कहा ना ये समुद्र मान लो आप, ठीक है, और इसमें से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो बोलो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ नहीं पड़ने वाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस रूट ए को रूट से बाहर ले लूं तो कुछ फर्क पड़ेगा इक्वेशन पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और रूट ए आगे कितने भी लगा लो। क्लियर है ना? तो हम पहले वही करने वाले, सवाल को सोल्व करने के लिए चीज हमें करनी पड़ेगी, तो हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, दोनों का ही करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन इक्वल रहेगी भाई। सही है ना? तो हम बताओ यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क करें तो बोलो एक्स स्क्वायर, इधर का वर्क कर दिया एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, और यहां से वर्क करें तो आप बताओ यहां मैं वर्क करूंगा तो बोलो स्क्वायर से ये रूट नहीं हट जाएगा क्या? है ना? तो बिल्कुल हट जाएगा। तो ये चीज हम कर लें। हाँ, तो स्टेप बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। हम बताओ यहाँ पे अगर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कर ही दिया, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो ये ए बाहर नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ गया। प्लस, और आप यही तो कहने वाले हो ये ऐसे कैसे रहेगा, बोलो भाई, है ना? आप यही कहोगे भाई ये ऐसे कैसे रहने वाला है, ठीक है, और ये हो गई हमारी इन्फिनिट तक टर्म्स, ठीक है ना? पद आगे वही चलते जाएंगे, कितने भी लिख लो आप। अब आप एक चीज यहां पे ये देख रहे हैं कि ये हम समझ चुके हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है भाई, तो बोलो इसकी वैल्यू x नहीं है क्या? बोलो क्या नहीं है? x नहीं है क्या? आप यही तो कहने वाले हो कि भाई इसकी वैल्यू x है, तो यानी हम इसकी जगह x रख सकते हैं और x की जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है? नहीं है? बिल्कुल आप यही कहोगे भाई बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इक्वल। तो इसकी जरूरत पड़े तो हम ये रख लेंगे, और इसकी जरूरत पड़े तो हम ये रख लेंगे, मतलब जरूरत के अनुसार हम कोई सी भी कुछ भी चीज रख सकते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि हम बताओ इसकी जगह x रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे x रख दिया इसकी जगह, और ये हमारा a चल ही रहा है, और बराबर में x स्क्वायर है ही। अगर हम यहां से देखें कि सारी टर्म्स अब x से स्क्वायर काट मत देना भाई, यहाँ पे गुणा का साइन नहीं है, किसका साइन है? प्लस का साइन है, ये बात ध्यान रखना आप। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहीं पे, ये प्लस का एक्स इधर आया तो माइनस का एक्स, और ये प्लस का ए इधर आया तो माइनस का ए, और बराबर में क्या आया बताओ? जीरो। क्या है भाई? जीरो। क्लियर है? आगे चलें। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है, यानी द्विघात समीकरण हमारे सामने आ चुकी है। और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पता ही है, ठीक है ना? अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमें पता है भाई कौन सा है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक बार आरपीएससी एलडीसी में पूछा गया था, सही है नहीं है? कि आरपीएससी एलडीसी ने ये पूछा था कि बोलो भाई निम्न में से श्रीधराचार्य कौन सा है, ठीक है ना? अब निम्न में से मतलब चार ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है ना? हाँ, तो अब बताओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बोलो भाई आप बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप कहाँ गलत बोलने वाले हो, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं तो बोलो इसकी वैल्यू आ ही जाएंगी, x की वैल्यू 2 आएंगी, तो बोलो 2 वैल्यू आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है ना? बिल्कुल आ जाएंगी। तो यहाँ से हम रखे क्या भाई, देखो ये तो a की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, जो एक्स स्क्वायर के गुणज में कोई संख्या हो 1 2 3 कुछ भी हो, वो तो ए की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी भाई? 1। भाई 1 तो लिखा जा सकता है ना, यहाँ पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो जहाँ पे कोई संख्या नहीं है वहाँ पे 1 होगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई ए की वैल्यू तो होगी भाई 1। बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू 1 नहीं -1, क्या होगी? -1। देखो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? तो साइन भी आपको साथ लेके चलना है, चिन्ह भी साथ लेके चलना है। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा तो माइनस का 1। सी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू देखें हम तो बोलो भाई माइनस ही नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस ही। क्लियर है ना? यानी यहाँ पे ए की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी टर्म्स आ सकती है, कोई भी संख्या आ सकती है, तो वो हमें रखना है, चिन्ह समेत रखना, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये प्लस का साइन है तो ये दोनों प्लस के आते, ठीक है? ये देख लो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस का 1 ही तो आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कोई है नहीं, गुणांक कुछ है नहीं, तो 1 मानेंगे। क्लियर है ना? हाँ, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो -b है, तो बोलो भाई b है, तो b के वैल्यू -1 है,
बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू -1 है और ये माइनस साइन कहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन में, यानी हमारे फॉर्मूले में लगा हुआ है माइनस, तो फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है भाई -1 है, -1 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मत बी स्क्वायर बी की वैल्यू -1 है, अर्थात -1 का होल स्क्वायर कर दे, है ना, बी की जगह -1 रख दिया, -4 तो यहाँ पे है ही, है ना, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू हम देखें यहाँ पे तो 1 है, और सी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू भाई -a है, क्या है भाई -a, ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं, आप घबराए नहीं है ना, ये क्या करा रहे हैं, 2 आ गया, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू बोलो भाई -a नहीं है क्या, बिल्कुल -a है, सॉरी, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या है भाई 1 है, क्लियर है यहाँ तक। आगे हम इस सवाल को सोल्व करें तो आगे हमारे पास नीचे जगह नहीं है ना, हम इस चीज को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं भाई ना, समझना है आपको है ना, हम यहाँ कर लेते हैं, देखो भाई माइनस माइनस प्लस, तो +1 नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्लस माइनस है, ये थोड़ा सा आप अभी के लिए प्लस माइनस लिख लो, मैं समझाऊंगा कि प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है, ठीक है। हाँ अभी इस पर ध्यान ना दें, ये रूट है, अपन ने भी रूट लगा लिया भाई, ये लो हमने भी रूट लगा लिया, 1 का स्क्वायर, तो देखो -1 के स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, लो भाई प्लस का 1 आया, ये माइनस है। अब आप यहाँ पे देखें 4 एकम 4, 4 को a से गुणा करूंगा 4a आ जाएगा, 4a आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बोलो भाई प्लस का 4a नहीं हो गया क्या, भाई बिल्कुल हो गया, ठीक है, रूट यहाँ पे लगा ही हुआ है, हाँ अपॉन में 2 एकम 2, क्लियर रहेगा ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है भाई, इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक कि a का मान पता नहीं लगे। किसका मान पता नहीं लगे, a का मान, जब तक कि हमें a की वैल्यू नहीं पता लगे तब तक हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हाँ तो अब आपको करना क्या है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस चीज को हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि √4a, अब हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4a + 1 अंडर रूट, है ना, इस चीज को पहले लिख लें, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, 4a + 1 है ना, और प्लस माइनस 1, ये +-1, और अपॉन क्या आ गया भाई बताओ, 2 आ गया, क्या आ गया 2, क्लियर है ना, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। अभी प्लस माइनस का क्या झंझट है, ये भी मैं यहीं पे समझा देता हूं। प्लस माइनस ये है कि यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हमें प्लस लगाना है। यहाँ पे कल को ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ माइनस हुआ तो क्या करे भाई, कुछ मत करो भाई, सेम है, अगर मैं उसको भी प्रूफ करूंगा तो बस यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें वही चीज आनी है, तो बताओ यहाँ पे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस। कुल मिला के ये है, अगर यहाँ पे इक्वेशन प्लस में है तो भाई प्लस आएगा, ठीक है, और इक्वेशन अगर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आने वाला है, क्लियर है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये चीज आई कैसे, ठीक है। तो हम इस चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो सब कुछ सीखना है हमें अभी, लेकिन बेसिक बताना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, जिससे हमें चीजें समझ में आ सके। ले लिया, आगे चले। हाँ तो हमें भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी याद रखना है, आरपीसी एलडीसी ने ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है ना, और आपको पता है मैं 10+2 CHSL की बात करूं, रेलवे की बात करूं, टिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सही है ना, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, सीधा सीधा पूछ लेता है, यानी कुछ चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है, ठीक है। कोई कहता है आपसे कि भाई बताओ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले पर नहीं, हम बिना फॉर्मूले सारी चीज़ कराएंगे, है ना, तो वो चीज़ हमें नहीं, हमें तो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, चाहे हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़े या ना पड़े, फॉर्मूलों की जरूरत हमें पड़े या ना पड़े, फिर भी हमें चीज़ें याद रखनी है, क्लियर है, दिमाग में बैठा लो। हाँ तो हम ये चीज़ सीख चुके, अगर हमारे पास कल को क्वेश्चन ऐसे आ गया √a + √a + √a, ये इन्फिनिटी, तो हम इसका आंसर ये देने वाले हैं भाई, √4a + 1 √4a + 1, ठीक है, नहीं √4a + 1 ±1/2, ये चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। ये हम इसका क्या देने वाले हैं भाई, आंसर देने वाले हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं क्या लगाने वाला हूँ, प्लस लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, प्लस। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे है √a √a -√a इन्फिनिटी, है ना,
ठीक है। अगर ये हमारा आंसर है यानी ये हमारी इक्वेशन है तो इसका आंसर हम क्या देने वाले हैं, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे देने वाले हैं 4a + 1, लेकिन अब की बार प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है, हमें माइनस लगाना है, 1 है अपॉन 2 है। ठीक है, ये हमें दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि भाई ये आए कैसे, वो मैं आपको भी बता चुका कि कैसे आया है, लेकिन आप बताओ इसको भी याद रख सकते हो क्या। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन याद रखना, आप एक बार उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इन पर बेसिक कि हमें और क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, आप घबराए नहीं भाई। ले लिया, चलो आगे चलते हैं ना। हाँ, अगर देखो मैं इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं तो और देख लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये इक्वेशन ये हमारी m की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है m की, और ये वैल्यू किसकी है भाई n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है m की। ठीक है ना, मैंने मान लिया ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, फिर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ m की वैल्यू है √a + √a इन्फिनिटी तक, ये तो m की वैल्यू है। इक्वेशन एक ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी माइनस वाली है। कौन सी वाली है, माइनस वाली। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे भाई ये बता दो कि m - n की वैल्यू क्या है। ठीक है, m - n की वैल्यू क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि m - n की वैल्यू बताओ, m - n की वैल्यू बताओ। तो बोलो आसान नहीं है क्या, बिल्कुल है, हम कर लेंगे m - n। तो मैं यानी मतलब ये है कि हमें इसमें से, अर्थात हमें इसमें से इसको क्या करना है भी, सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा क्या, ठीक है, नहीं है, क्लियर है ना, क्या आने वाला है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे भाई इसका आंसर आने वाला है 1। क्या आने वाला है, 1। कैसे आने वाला है, कर लोगे क्या आप, ये बताऊं क्या है, हमें करना क्या है, √4a + 1 अपॉन 2। ठीक है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना है, माइनस m, तो ये है, ये m है, -n n की वैल्यू बोलो भाई, √4a + 1 -1 अपॉन 2। 2 क्या आ जाएगा बताओ भाई, एलसीएम आ गया। 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, सही है ना। 2 में 2 का भाग, एक बार 1 को इससे गुणा करो, यही तो आएगा। तो आप बताओ √4a + 1 ये तो ये आ गया, माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दिया हमने भी, और ये सेम ऐसे ही रहेगा, √4a + 1 -1। क्लियर है ना, ये हमारा दूसरा हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, जैसे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका होने वाला है, प्लस का। क्लियर है क्या, इस ब्रैकेट के हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर साइन किसका है भाई, प्लस का। यहाँ तक क्लियर है। आप बताओ ये पूरा पद किसका, माइनस का, ये माइनस, ये प्लस का, तो प्लस में से माइनस गया, 0 बचा। ठीक है, आप ये बताओ +1 और +1 कितने हो गए, 2, और ये नीचे भी क्या है बताओ भाई, 2 1 जा 2, 2 1 2, तो बोलो भाई 1 नहीं आया क्या, सही है ना। तो हम यही कह रहे थे कि m - n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हम इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछता कि 2 इक्वेशन दे दे और आपसे क्वेश्चन कर ले कि m - n क्या होगा, तो बताओ भाई इसका आंसर हम 1 दे सकते हैं क्या, बिना सोचे समझे। ठीक है, हाँ, कैसे आया वो मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे कैसे आया। क्लियर है ना, सही है, नहीं है। तो घटाने पर m की वैल्यू रख ली, m - n माइनस m की वैल्यू रख ली यहाँ पे, -n की वैल्यू रख के देखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता लगा वास्तव में 1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोलो भाई m n की वैल्यू क्या है, m n की वैल्यू क्या है। ठीक है, सही है। m n का मतलब हो गया कि m n का मतलब अर्थात m और n को भाई गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। अगर m और n को गुणा करना है तो आप इन दोनों को बोलो, m का अर्थ क्या है, ये m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है। इन दोनों इक्वेशनों को जब गुणा करोगे तो आपका आंसर आने वाला है भाई a। क्या आने वाला है, a। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, गुणा, तो क्या आएगा भाई, a आएगा। क्या आएगा, a। करके बताऊं क्या, कर लोगे, सही है क्या। ठीक है,
एम एन गुणा कर लोगे ना, यहाँ पे a प्लस बी, इसे हम a मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे b, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यानी हमारा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उस फॉर्मूले से सवाल को सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा भाई, a आ जाएगा। करके देख लेना आप, है ना, इंटेलिजेंट तो हो ही खैर आप, सही है क्या? ठीक है, हाँ कर लोगे आप, है ना, कि ए कैसे आया, आप करके देखोगे 100% आप निकाल लोगे। नहीं आए तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि भाई हमारे समझ में नहीं आया, ए कहाँ से आया। ठीक है, हम आपको बताएंगे। क्लियर है? आगे चले तो हमने थर्ड क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे हमसे ये भी तो कहने वाला हो सकता है कि भाई ये भी कह दे कि भाई एम प्लस एन बताओ भाई क्या होगा। ठीक है ना, एम प्लस एन क्या होगा। ठीक है, अगर एम प्लस एन क्या होगा, अर्थात m की जगह वैल्यू रखें और n की वैल्यू ये रखें और उनको प्लस करें, योग करें, सम करें, तो आंसर हमारा आएगा भाई √4a + 1। क्लियर है ना? ठीक है, अब तुम कहो भाई गुरुजी क्या बता रहे हो आप, बार बार ऐसे ऐसे ऐसे। भाई आप इन चीज़ों को या तो याद रखो, याद नहीं रखो तो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है? क्लियर है? हाँ, कि हम कैसे निकालें कि जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्लियर कर ही चुके कि भाई कैसे आने वाली है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कि एम एन की वैल्यू क्या होगी, एम माइनस एन क्या होगा, एम प्लस एन क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? तीनों चीज़ें आप एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे सीधे। आप ज़्यादा टेंशन ना ले, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये क्यों आया ये इसको मुझे बताना जरूरी था कि जिससे हमें याद रह सके चीज़ें लंबी। देखो चीज़ें अगर हम समझते हैं, हम क्वेश्चनों को समझते हैं क्यों आया, तो वो लंबी दूरी तक हमें याद रहती है। ठीक है, वरना हम वही है कि भूलने लगते हैं धीरे धीरे। रटी हुई चीज़ ट्रिक से काम नहीं चलेगी, नहीं। हाँ, हमेशा आप हर सवाल में ट्रिक लगाना, ये कोई जरूर नहीं कि हर सवाल में ट्रिक लगे। क्लियर है? तो हर सवाल में लगा भी नहीं सकते ना। और अगर तुमसे कोई कह रहा है कि बिल्कुल हर सवाल में लगाएंगे, तो भाई बिल्कुल पागल बना रहा है। ठीक है, नहीं है? और पागल आप हो नहीं, तो पागल तो बनने से रहे। और हमें हर चीज़ सीखनी है, बेसिक भी सीखना है, जिससे हम समझा सकें कि भाई ये चीज़ ऐसे आने वाली है। सवाल अगर थोड़ा सा घूमता है तो हम उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, हम भी सवाल को थोड़ा समझें, अगर वो घुमाए तो हम अपने सवालों के आंसर को टिक कर सकें, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम आगे अब देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो आप देखो हमारा पहला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ये है √12 प्लस √12 प्लस √12, ये इन्फिनिटी। क्लियर है क्या? अब √12 प्लस √12 प्लस √12 ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें तो देखो, या तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, वही जो भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, हमने बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला होगा हमारा 4a + 1 + 1/2, यही तो होने वाला है। ठीक है, अब बताओ भाई a की वैल्यू क्या है, तो a की जगह 12 है आज, तो मैं a की जगह 12 रख दूं क्या? बिल्कुल रख दो भाई। 4a की जगह 12 रख दिया, +1 और ये +1 और /2। ठीक है भाई, 12 चौके 48 और 1 49, √49 का 7 नहीं हो जाएगा क्या? रूट से बाहर निकालूं 49 को तो 7 आएगा, प्लस 1/2, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दें तो 4 नहीं आने वाला है क्या? दैट्स ऑल, यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता, क्या होता माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाने वाले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताओ हमारा आंसर क्या होता अगर माइनस होता, तो वो मैं कराने वाला हूँ, मैं भी करा दूंगा। इससे पहले कुछ चीज़ें और समझते हैं। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, एक बार आप हाँ या ना बोलो भाई। आ गई? तो आगे देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ना करें तो हमारे पास एक तरीका और है जिसे आप ट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या है? अगर हम कहें कि हमारे पास क्वेश्चन है √12 ये हमारा क्वेश्चन है, √12 प्लस √12 प्लस √12। अगर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है तो घबराने की जरूरत है नहीं, हम बड़े आराम से इसको आराम से सोल्व कर लें। अगर हम इस फॉर्मूले को भूल भी जाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है,
तो रूट के अंदर बोलो भाई क्या है 12 है, क्या है 12। तो इस 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आए, ठीक है ना, और अंतर हमेशा 1 का रहे, ये विशेष ध्यान रखना है। अंतर हमेशा कितने का रहना चाहिए, 1 का रहना चाहिए। कितने का भाई, 6 दूनी 12 भी होता है, सही नहीं है, लेकिन हम 6 और 2 नहीं लेंगे, ठीक है ना, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि डिफरेंस 6 और 2 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस कितने का आना चाहिए, अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का। कितने का आना चाहिए, 1 का, और 1 का आना चाहिए तो वो जोड़ा बस 4 और 3 ही बना रहा है। तो 4 तिया 12 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1 भी आता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुणा करने पर तो संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए भाई, संख्या, क्या आनी चाहिए, संख्या। और यहाँ पे संख्या क्या है, 12 है, तो 4 तिया 12 आ रहा है, और अंतर इन 4 और 3 का अंतर 1 रहना चाहिए। तो संख्याओं का अंतर 1 रहना चाहिए, तो अंतर भी 1 है। अगर ये चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या हमारा उत्तर होगी। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो 3 हमारा आंसर होता। समझ में आया ना, ठीक है। अगर संख्या बड़ी है यानी प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी। और अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे होता, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अलग से करा देता हूँ। ले लिया क्या, ठीक है। हम ऊपर वाली चीज़ें मिटाल रहे हैं, मिटाले नहीं, थोड़ा सा यहीं पे मैं बता देता हूँ। आप बताओ, अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होता भाई, माइनस होता, सवाल यही है, प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो हम क्या करते, तो अब कुछ नहीं करते, सेम वही प्रोसीजर रहता। 4 a की जगह बोलो 12 प्लस 1, है ना, ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 की जगह क्या आता, -1 आता, यहाँ प्लस की जगह क्या आता, माइनस। क्लियर है ना, ये चीज़ आपको बता चुका। तो बोलो 12 चौके 48 और 1 49, 49 का रूट कितना है, 7 माइनस 1/2। तो बताओ भाई 6 नहीं आएगा, 7 में से 1 गया, बोलो 6 आया, 6 में 2 का भाग दिया, बोलो 3 आया, नहीं आया, 3 आ गया, ठीक है। और वही चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे ना, पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये समझ लेना सवालों को। अगर मैं कह रहा था यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसका साइन हुआ था भाई, माइनस का, किसका होता, माइनस का, तो अंतर करने पर 1 ही आना चाहिए, गुणा करने पर संख्या आनी चाहिए। लेकिन हमारा आंसर अब की बार 4 नहीं होगा, अगर माइनस है तो हमारा आंसर 3 होगा, जो देख लो आप यहाँ पे। क्लियर है क्या, ये चीज़ आपके समझ में आई नहीं आई, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ कि हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत है भी नहीं, हम बिना फॉर्मूले भी मुँह जवानी आंसर दे देंगे बिना पेन चलाए, ठीक है ना। और जब बिना पेन चलाए आंसर आ रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है, क्लियर है। दिक्कत तो वहाँ है कि हमें सवाल करना पड़े, ठीक है। अब जैसे मान लो हम अगर इस सवाल को ऐसे देखें, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, जैसे 72 है, 72 72, ठीक है, 72 है, और यहाँ साइन प्लस का है, किसका है, प्लस का। तो आप बोलो भाई फटाक से आंसर बता दो हमें, ठीक है, बोलो। तो आप बताओगे भाई 8 नाम 72 होता है, 8 नाम 72 होता है, अंतर 1 का आ रहा है, गुणा करने पर संख्या आ ही रही है, साइन किसका है, प्लस का। अगर चिन्ह प्लस का है तो 9 हमारा आंसर होगा, बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे है, 72 तो है, लेकिन अब की बार है क्या चिन्ह, माइनस का साइन है बीच में, किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो आप यही कहने वाले हो कि संख्याओं को गुणा करने पर 72 आना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए, संख्याओं में अंतर 1 का होना चाहिए। अब की बार अगर यह माइनस है तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगी, आप यही तो कहने वाले हो मुझसे। बोलो भाई, क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आई नहीं आई चीज़ें, बिल्कुल आ गई। आप यही कहने वाले हो, मुझे पता है, और आप हाँ भी कर रहे हो कि बिल्कुल यही आएगा, है ना, मिटा लो। लेकिन अगर आपके पास संख्याएं कुछ ऐसी हो कि जो टुकड़े ही ना हो, क्या ना हो भाई, टुकड़े ही ना हो। जैसे अगर मैं आपको बताओ ये क्वेश्चन दे दूं, अब आप करके बता दो, बोलो भाई इसका आंसर बताओ तो, है। अब आप बताओ कैसे करने वाले हो, यहां पे 7 का टुकड़ा तो नहीं कर सकते ना, करके बताओ मुझे। अंतर 1 का आना चाहिए, अंतर 1 का आना चाहिए, गुणा करने पर 7 आना चाहिए, अंतर 1 का आना चाहिए, तो मुझे भाई करके बताओ टुकड़ा। अब तो फंस गए ना, सही है नहीं है। तो वही बात हम बता रहे थे कि बेसिक जरूरी है, अगर सवाल घुमाएगा तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। नहीं, हमें सारी चीजें भाई मालूम होनी चाहिए,
ठीक है, हम एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते कि नहीं भाई हमें तो ये चीज़ है बस इसको याद करना है। तो मैंने आपको मेथड बता दिया, लेकिन वो चीज़ काम कब आएगी, जब आपके सामने कुछ सवाल होंगे जिनके टुकड़े होते हों तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सवाल ऐसा हुआ तो हम नहीं कर सकते ना, और ये सवाल आए हुए हैं, अगर हम इसको देखें कि भी 7 का टुकड़ा हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है ना। और अगर आप पास नहीं है, आप इस चीज़ को भूल भी चाहते हो तो श्रीधराचार्य तो आपको याद है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम उसे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हम ABC की वैल्यू रख देंगे, वरना आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखेंगे 4a + 1, यहाँ प्लस का साइन है तो +1/2, ये नहीं आने वाला है क्या भाई, ये तो याद करना पड़ेगा। अब आप बताओ √4, a का मान बोल दो, a का मान भैया 7 है, क्या है 7, a का मान 7 है, +1 है, /2 नहीं है क्या। अगर हम यहाँ देखें 7 चौके क्या हो गया भाई 28 हो गया, क्या हो गया 28, तो √28 हो गया, +1/2 नहीं हो गया क्या, बोलो भाई, ठीक है ना। √ क्या हो, कितना हो गया बोलो, 28 हो गया +1/2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ भैया आप, बोलो एक बार हाँ या ना करो कि आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया। बोलिए भाई, आया या नहीं आया, आप एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है ना, तो आपकी चीज समझ में आ ही गई होंगी कि ये क्यों आया, है ना। हाँ अच्छा, अगर हम एक चीज और देखें, देखो ये तो आपके समझ में आ ही गया कि ये क्वेश्चन यहीं पे है, लेकिन हो सकता है कल को वो आंसर ऐसे ना दे, सही है नहीं है, वो इसको थोड़ा और बढ़ा दे, क्वेश्चन को क्या कर दे, बढ़ा दे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो √28 की वैल्यू निकलवा ले, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अगर मैं √28 की वैल्यू निकलवा ले तो आप बताओ रूट निकालना जानते हो, फिर भी मैं बताऊंगा आपको क्या करेंगे, हम वो चीज़ें भी सीखेंगे कि √28 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सही है नहीं है, हाँ वो भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो देखो 25 ऐसे तो निकालते आए हो आप, √28 ऐसे, क्लियर है क्या। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे ना करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हम √28 डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे मुजवानी, ये हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में आगे करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं फिलहाल आपको बताऊं बेसिक जो आपको पता है कि मैं 5 का वर्ग 5 से गुणा यहाँ पे करूँ 25, ठीक है क्या। यहाँ पे बोलो घटाया कितना आया, 3 आया, ठीक है। इस 5 को यहाँ उतारते हैं हम, +5 और 5 कितना हो गया बताओ भाई 10, कितना हो गया 10। अगर मैं आगे संख्या उतारूंगा तो जोड़े में तो उतरेगी भाई, 2 जीरो उतरेंगे, कुछ नहीं है तो 2 जीरो मान सकते हैं हम, ऐसे जोड़े में उतरती है संख्याएं नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो कि जिससे मैं गुणा करूँ तो ये इससे कम आए, तो जैसे मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 रखता हूँ तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 2 ही रखूँगा क्योंकि 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रखता हूँ, 3 2 बार गया तो बताओ पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, 2 भाई 2 जीरो लगाइए ना अपने, आगे से उतार गई यहाँ तक की संख्याएं, तो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। तो आप बताओ यहाँ पे 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 4 नहीं आएगा, आगे ऐसे ही चलता जाएगा, मैं घटाऊंगा फिर उतारूंगा, संख्याएं आगे चलती जाएंगी, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं 1 अंक तक निकालूँ संख्या, तो 5.2 नहीं आया क्या, +1/2 नहीं आया क्या। अगर हम इसको जोड़े 5.2 + 1 है तो 6.2 नहीं आया, 6.2 में 2 का भाग दें तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3.1 नहीं आया क्या, बोलो भाई। अब पता है आपको ऑप्शन कैसे देता है, आपको ऑप्शन वो ऐसे देता है कि बोलो पहला ऑप्शन ये है कि 3 व 4 के बीच, इस तरह ऑप्शन देता है भाई। ध्यान रखना ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, ये मैं आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। हाँ आपको यहीं पे छोड़ के बता देते हैं भाई, कर लेना आप, क्लियर है नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे आंसर हमें देता ही नहीं है, ये यहाँ पे छोड़ता ही नहीं है, सवाल को आगे भी करवा लेता है हमसे, ठीक है ना, ऑप्शन ही नहीं मिलता ये।
मैं ये नहीं कह रहा गलत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो कैसे पहचानोगे भाई? तो रूट 28 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना आपको भाई। वो ये क्या हो गया? सही है, ऑप्शन ही क्या है ये तो, ठीक है, इसके बीच क्लियर है? नहीं है, थोड़ा सा घबरा जाएंगे हम एकदम से देखेंगे चीज़ों को तो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम इस चीज़ को पहले ही आपको बता रहे हैं कि रूट 28 की वैल्यू निकालना, ये कैसे निकालेंगे मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको, घबराएं नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे निकालना है मैं आपको आगे बताऊंगा, मुझे निकाल लेंगे, अपना आंसर फटाफट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सवाल किया तो 3.13 से तो ज़्यादा है और 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच नहीं है क्या? तो या आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे हमसे सवाल कराएगा तो 3 व 4 के बीच ऐसे देगा। क्लियर है क्या? तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। क्लियर है क्या? बताओ भाई, आपके समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह भी ये माइनस में भी हो सकता था। किस में हो सकता था? माइनस। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस नहीं लगाता क्या मैं, है ना? माइनस लगाता तो 5.2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, 1 घटाते तो 4.2 नहीं आता क्या? 4.2 आता तो 4.2 में आप 2 का भाग देते तो 2.1 नहीं आता क्या? और 2.1 आता तो बताओ 2 और 3 के बीच नहीं होता क्या? तो हमारा 3 व 4 के बीच ना आके 2 व 3 के बीच आता। क्लियर है ना। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें डायरेक्ट चीजें रटनी भी नहीं है। यहाँ पे कोई संख्या ऐसी भी हो सकती है जिसके टुकड़े ना होते हो। क्या ना होते हो? टुकड़े, है ना। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, कभी प्लस लगा के, कभी माइनस लगा के, कभी 17 रख के, कभी 5 रख के, संख्याएं कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, हम मेथड आपको बता ही चुके कि हमें कैसे करने हैं, है ना। ऑप्शन क्या मिलने वाले वो भी मैं आपको बता चुका कि यहाँ पे ना छोड़ के वो आगे भी आपसे करवा सकता है कुछ इस प्रकार। क्लियर है ना? बोलो भाई। ठीक है। हाँ, हमने क्या सीखा है? आज हमने यहाँ पे एक बार मैं फिर रिवीजन कराता हूँ। एक बार हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर रूट के अंदर प्लस का साइन हो, किसके साइन हो? प्लस का, तो हम क्या करने वाले हैं? माइनस का साइन हो तो क्या करने वाले हैं? ठीक है ना, यही तो बताया भाई मैंने आपको। बोलो। तो मैं आपसे ये कहूँ कि हमने कल एक तो हमने ये सवाल देख लिए थे, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि रूट ए, जैसे मैं यही कर देता हूँ 12, ठीक है, अंडर रूट 12 डैश डैश। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने ऐसे किया था कि अंडर रूट 12 सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमने ऐसे किया था अंडर रूट 12 डैश डैश। फोर्थ क्वेश्चन हमने ऐसे किया था अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। ये 4 तरह के सवाल हम कर चुके, ठीक है ना। हाँ, आप घबराए नहीं, घिचपिच कुछ नहीं है ना। आप बताओ, ऐसी इन्फिनिटी यानी बीच में गुणा का साइन हो और इन्फिनिटी तक टर्म्स चले तो हमारा आंसर जो संख्या होती वही नहीं होती क्या? तो इसका आंसर 12। अगर इसकी बात करें तो हमने ये देखा था श्रेणी इन्फिनिटी तक नहीं है, ये फिक्स है। तो आप बताओ रूट कितनी बार है भाई? रूट 3 बार है। तो हमने 2 की घात 3 लगाई, 2 की घात 3 बोलो भाई क्या होता है? 8। तो हमने इस 8 को 12 की घात में लिखा था, लेकिन आएगा कहाँ पे? हर में, और इससे एक कम क्या आएगा? ऊपर अंश में आएगी संख्या। तो 12 की घात 7/8 हमारा आंसर है। क्लियर है? ये हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो या तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हो कि 4a + 1/2। सही है नहीं है? इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे संख्या ऐसी भी मौजूद हो सकती हैं कि जो टुकड़े ना हो। या फिर हमने इस सवाल को ऐसे भी किया था कि 12 के ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं कि गुणा करने पर 12 है, अंतर 1 का रहे, और अगर साइन प्लस का है तो 4 हमारा आंसर, और माइनस का साइन है तो 3 हमारा आंसर। क्लियर है क्या ना? या फिर हम इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे 4a + 1 - 1/2। क्लियर है क्या? ये चीज़ आज हम सीख चुके, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका, ये हमने आज सीखा है। बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बता ही दिया, यहाँ का बेसिक कैसे आई, संख्याएं कैसे आएंगी वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका। ठीक है ना? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाई एक बार हमें पुनः बताएं, हमारे समझ से बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप ऐसे कहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बारीकी से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई है
है ना भाई। हाँ, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। कल हम कुछ अलग करेंगे कि भाई यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ। आज तो प्लस प्लस ही है या माइनस माइनस ही है, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चले तो सवालों को कैसे करेंगे, है नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हम। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, क्लियर है ना। हाँ, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, ठीक है भाई, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है, ओके।